मोदी सरकार ने सभी श्रम कानूनों को प्रभावहीन करते हुए 4 श्रम संहिताएं लागू की हैं। बहुत उम्मीद थी कि जब भारत को आज़ाद हुए 75 साल से अधिक समय बीत गया है, ऐसे समय मजदूरों को और अधिकार मिलेंगे। इस श्रम संहिता में पत्रकारों को भी लिया गया है। पत्रकार मजदूर तो नहीं है, लेकिन पत्रकारों के हितों को भी मजदूरों की श्रम संहिता से जोड़ा गया है। कई मामलों में अधिकार सुरक्षा में सुधार भी दिख रहा है, लेकिन इन श्रम संहिताओं से नए जोखिम और कमजोरियां भी सामने आ रही हैं। आइए आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, 4 श्रम संहिताओं से मजदूरों पर जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा वह यह है कि छटनी और लागत कटौती की प्रक्रिया आसान बना दी गई। नई औद्योगिक संबंध संहिता के अंतर्गत अब 100 नहीं 300 कर्मचारियों तक इकाइयों को बिना सरकारी अनुमति के छटनी करने, तालाबंदी करने या कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की छूट दे दी गई है। पहले भी श्रमिकों के साथ अन्याय और शोषण हो रहा था। जरूरत उन कानूनों को और प्रभावी बनाने की थी, लेकिन यह तो सीधे सीधे उद्योगपतियों के हित में सरकारी फैसला दिख रहा है, मजदूर हित के विपरीत। नौकरी की सुरक्षा कम होगी, इससे मजदूरों के अधिकार कम होंगे। काम के घंटे बढ़ा दिए गए। कई लोगों के लिए काम का समय 9 से बढ़ाकर 12 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे तक हो चुका है, जबकि 8 घंटे काम करना यही स्टैंडर्ड है। लेकिन अब मजदूरों से, कर्मचारियों से, नए रंग रूटों से ज़्यादा काम कराना कंपनियों के लिए कानूनी हो जाएगा और वे इसके लिए कंपनी पर कोई दावा नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से ओवरटाइम पे डबल पे का नियम है, लेकिन अगर लगातार ज़्यादा काम कराया जाएगा तो काम का दबाव बढ़ेगा, मजदूरों की, रंग रूटों की थकावट बढ़ेगी और इससे बचाव की कोई व्यवस्था इन संहिताओं में नहीं दी गई है। निश्चित अवधि का रोजगार, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को वैधता प्रदान की गई है। इससे अस्थायी नौकरियां बढ़ेंगी, स्थायी नौकरियों की संख्या कम होगी। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसजिएंट, जो लोग डेली से कॉन्ट्रैक्ट से वेज बोर्ड वर्कर में आते हैं, उनकी कार्य की अस्थिरता बढ़ेगी। मजदूर संगठनों ने स्पष्ट रूप से छटनी, स्थिर रोजगार न रहने और श्रमिकों की सामूहिक प्रबंधन से सौदेबाजी की क्षमता कम किए जाने पर आपत्ति जताई है। यह इन संहिताओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। पत्रकारों पर भी इन संहिताओं का असर पड़ेगा। पत्रकार वर्कर श्रेणी में श्रमजीवी पत्रकार, अखबारों और मीडिया संस्थानों के सेल्स प्रमोशन के कर्मचारी अधिकारी और 18,000 तक वेतन पाने वाले सुपरवाइजर भी अब वर्कर माने जाएंगे। लेकिन पत्रकारों के विशेष हितों की जो रक्षा करने वाली व्यवस्थाएं थी, जैसे वेज बोर्ड वगैरह, ये सब प्रभावहीन हो जाएंगे। छटनी संबंधी प्रावधान भी इस तरीके से किए गए इन संहिताओं में कि पत्रकारों के लिए भी पूर्व की अपेक्षा सुरक्षा कम हो गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की जगह नई संहिता लागू की गई है, जिसमें कम समय के नोटिस और कम मुआवजे का प्रावधान किया गया है। जो अनुबंध आधारित नियुक्तियां होती हैं, उनका प्रावधान और उसे वैधता प्रदान करने से मीडिया हाउस पत्रकारों को निश्चित अवधि के कॉन्ट्रैक्ट पर रख सकेंगे, जिससे पत्रकारों की जॉब सिक्योरिटी कम होगी। कार्यान्वयन की व्यवस्था की अस्पष्टता इन संहिताओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। राज्य स्तर पर अनेक राज्यों ने अभी तक ड्राफ्ट नियम नहीं बनाए हैं। श्रमिकों को, पत्रकारों को जो संरक्षण मिलेगा वो सब राज्यों में समान होना चाहिए, लेकिन ड्राफ्ट नियम न बनने के कारण वह भी नहीं रहेगा। सामूहिक सौदेबाजी मजदूरों की बहुत बड़ी ताकत और अनौपचारिक क्षेत्र की चिंताएं, असंगठित क्षेत्र की चिंताएं, ट्रेड यूनियन गतिविधियों में बाधाएं और असंगठित मजदूरों के लिए संरक्षण न मिलना इन 4 श्रम संहिताओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। मजदूरों और पत्रकारों की रोजगार सुरक्षा, नौकरी की स्थिरता और ठेका मजदूरों की संख्या में वृद्धि के सवाल पर नए कानूनों की आलोचना हो रही है। पूर्व में तो सीमेंट वेज बोर्ड का ही उदाहरण ले लीजिए, जो पेरेनियल नेचर ऑफ वर्क है वो पूरा वेज बोर्ड के तहत कवर होना चाहिए। इन संहिताओं में इस सुस्पष्ट प्रावधान का अभाव दिख रहा है। भले ही सरकार श्रम संहिताओं को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है,
सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शी वेतन भुगतान जैसी बातों को बढ़ा चढ़ाकर मजदूर हित में, मजदूर कल्याण में लिए गए निर्णयों का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत में ये श्रम संहिताएं कमजोर हैं। कई मामलों में ये श्रम संहिताएं जो पुराने प्रावधान थे उनकी तुलना में मजदूर हित में नहीं हैं, उद्योगपतियों के हित में हैं। इन श्रम संहिताओं को जिस तरीके से हड़बड़ी में लागू किया गया है, उस हड़बड़ी से गड़बड़ी होने की संभावना रहेगी। मजदूर एकता जिंदाबाद। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।